बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो में एवरेज स्पीड के ऊपर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे। क्वेश्चन में कहते हैं कि अ कार मूव्स 1/3 ऑफ अ डिस्टेंस एट 50 मीटर पर सेकंड एंड 2/3 एट 20 मीटर पर सेकंड। इट्स एवरेज स्पीड इज। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। एवरेज स्पीड हमें एक इजी टॉपिक लगता है कि बस टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, लेकिन एग्ज़ाम में हमें ये टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम डायरेक्टली नहीं गिवन होता कि 100 मीटर टोटल डिस्टेंस है और 10 मीटर पर सेकंड या 10 सेकंड्स इसकी टाइम है तो आप एवरेज स्पीड को फाइंड करें। ऐसा नहीं होता। ये डिस्टेंस और टाइम दोनों हमें थोड़ा बहुत इधर उधर करके गिवन होता है जो कि हमने फाइंड आउट करने होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद एक स्टेप वाइज प्रोसीजर बनाते हैं और फिर उसको कैलकुलेट करते हैं, और फिर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी छोड़ूंगा। क्वेश्चन में कहते हैं कि एक कार है जो कि 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल अगर टोटल डिस्टेंस ये है, ये ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस है जो कि ये कार कवर करी, तो इसका 1/3 मतलब अगर मैं इसको 3 हिस्से कर दूं, ये 3 हिस्से मैंने कर दिया, सॉरी थोड़ा सा इक्वल नहीं आया, लेकिन चलो अब थोड़ा ठीक है। इसका जो 1/3 है, ये वाला जो पार्ट है 1/3, इसको कवर करने के लिए उसकी जो स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकंड है। 50 मीटर पर सेकंड के साथ ये इस 1/3 डिस्टेंस को कवर कर रही है। और फिर जो 2/3 है, ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है 2/3 है, इसको कवर करने के लिए उसकी स्पीड क्या है, वो 20 मीटर पर सेकंड है। तो इस पूरे जर्नी में एवरेज स्पीड क्या है, ये क्वेश्चन है। अब एवरेज स्पीड को हम कैसे फाइंड करते हैं? यूजुअली टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है कि 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 1, और डिस्टेंस को हम डी से अगर रिप्रेजेंट करें, आप एस एक्स किसी भी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू डी। डी हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल टाइम को हमने फाइंड आउट करना है, फिर टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम करनी है और एवरेज स्पीड को फाइंड करना है। टोटल टाइम को हम किस तरह से फाइंड करेंगे? ज़ाहिर सी बात है कि 1/3 के लिए ये 50 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ जा रहे हैं, तो इसके लिए अलग टाइम होगा T1, और 2/3 के लिए 20 मीटर पर सेकंड के साथ जा रही है, तो इसके लिए अलग टाइम होगा T2। T1 और T2 को फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल टाइम मिलेगा, फिर टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम करेंगे तो एवरेज स्पीड मिलेगा। ये तरीका है। चलिए पहले फाइंड करते हैं टोटल टाइम को। तो टोटल टाइम को हम किस तरह से फाइंड करते हैं? वही सिंपल सा फार्मूला है, v इज इक्वल टू d/t है ना। हमें पता है कि v वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम है। तो अगर मैंने टाइम आउट फाइंड आउट करना है तो t इज इक्वल टू d/v, ये है ना, डिस्टेंस कितना है और कितनी स्पीड के साथ गया। तो इस फार्मूला को यूज़ करके मैं T1 और T2 को फाइंड करूँगा नेक्स्ट स्लाइड पर। अब T1 के लिए डिस्टेंस कितना है टोटल, वो 1/3d, ये जो है इसका डिस्टेंस है 1/3d डिवाइड बाय वेलोसिटी, तो या स्पीड। तो D1 के लिए जो स्पीड है 1/3 50 मीटर पर सेकंड है। तो मैं अगर यहाँ पर 50 मीटर पर सेकंड लिखता हूँ ना, 50 मीटर पर सेकंड, बट आपको पता है थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहाँ पर इन्वॉल्व है कि इस डिवीजन को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के साइन से रिप्रेजेंट करूँ तो मैं क्या करूँगा कि इसको इन्वर्स करूँगा, इसको 1/50 लिखूँगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली करता हूँ इसी स्टेप के अंदर, इस डिवीजन की बजाय मैं मल्टीप्लिकेशन लिखता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए। तो ये 50 की बजाय 1/50 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो अब ये 3 भी नीचे है और 50 भी नीचे है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऊपर सिर्फ d रह जाएगा और ये हमारे पास टाइम आ जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट जो है वो मीटर होगा और ये मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास टाइम का यूनिट सिर्फ सेकंड के अंदर आ जाएगा। तो T1 की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर d रह जाएगा, d डिवाइड बाई 150 सेकंड्स। यूनिट्स को मैं इग्नोर करता हूँ क्योंकि मीटर पर सेकंड है, कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। तो T1 की वैल्यू हमारे पास आ गई d डिवाइड बाई 150। अब इसी तरीके से हम T2 को भी फाइंड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। T2, तो T2 के लिए जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 2/3d है, 2/3d है,
और इसकी जो वेलोसिटी है मैं डायरेक्टली यहाँ पर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करता हूँ। वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है तो मैंने डिवीजन की जगह पर मल्टीप्लिकेशन लिखा है, तो मैं 1/20 लिखूँगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड को मैं नहीं लिखता, इग्नोर करता हूँ। अच्छा, अब 2 1 ज़ा 2 मैथमेटिक्स है और यहाँ पर 10 आ जाएगा और 3 और 10 को मल्टीप्लाई करके 30 आ जाएगा। तो T2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास D/30 सेकंड्स होगी। ऑब्वियसली टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड है। तो ये मेरे पास आ गई T2 की वैल्यू आ गई। अब टोटल टाइम कितना होगा, T1 + T2 होगा। T1 कितना है, D/150 और T2 कितना है, D/30। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा T या टोटल टाइम इज़ इक्वल टू T1 + T2। T1 + T2 है तो T इज़ इक्वल टू T1 की वैल्यू क्या है, D/150। सिंपल मैथमेटिक्स है, अब इतना कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। प्लस यहाँ पर आ जाएगा D/30। तो LCM तो आपको आता होगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली करता हूँ इसको, वही जो 4th 5th क्लास के मैथ में हम LCM को सीखते हैं। नीचे जो हमारे पास आएगा वो 150 आ जाएगा नीचे। सॉरी, मेरे हैंड राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है। तो 150 को 150 पर डिवाइड करके यहाँ पर D आ जाएगा 1, प्लस यहाँ से 150 को अगर मैं 30 पे डिवाइड करूँ तो 5 और D के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5D। ठीक है, तो D + 5D इज़ इक्वल टू 6D डिवाइडेड बाय 150। 6D डिवाइडेड बाय 150, ये टोटल टाइम की वैल्यू है और ये हमें चाहिए थी। डिस्टेंस तो हमें पता है कि वो D है, टोटल डिस्टेंस D है, टोटल टाइम की वैल्यू आ गई। तो अब एवरेज स्पीड को फाइंड करना बहुत ही आसान हो गया। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है, बार का मतलब क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, D है, और डिवाइड बाय टोटल टाइम, टाइम कितना है, D डिवाइडेड बाय 6D डिवाइडेड बाय 150। तो अगेन अगर मैं इस डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दूँ तो क्या करूँगा मैं कि 150 ऊपर चला जाएगा और 6 जो है वो नीचे आ जाएगा और D जो है वो D के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मेरे पास D के लिए वैल्यू आ जाएगी 150 डिवाइडेड बाय 6। तो 150 को आप 6 पर डिवाइड करें तो क्या मिलता है, 25 मिलता है। तो V इज़ इक्वल टू 25 और मैंने यूनिट्स नहीं लिखे थे तो यूनिट्स आ जाएंगे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि पहले हम D/V के फार्मूला से टाइम को निकालेंगे, पहला टाइम, दूसरा टाइम। अब अगर 2 की बजाय 3 डिस्टेंसेस हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हो, तो पहले आप T1 T2 T3 T4 को फाइंड आउट करेंगे, फिर सबको ऐड करके टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो 25 मीटर पर सेकंड हमारा हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आप लोग क्या करें कि जो पहला टाइम है 1/3 डिस्टेंस के लिए 50 मीटर पर सेकंड है, आप इसको कंसिडर करें 1 मीटर पर सेकंड। दूसरा क्वेश्चन बनाए ना, उसमें सिर्फ ये चेंज करें कि 1/3 के लिए जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकंड है, 2/3 बाकी क्वेश्चन ऐसा ही है। और अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, मुझे बताएं कि इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है। तो आई होप समझ में कुछ ना कुछ आया होगा और डेली इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।